इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से ये कि इजराइल के अपाचे हेलीकॉप्टर का गाजा में कहर देखने को मिला। दक्षिण गाजा में हमास के ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। हमले में हमास के दर्जनों लड़ाकों की मौत हो गई है। अमेरिका ने इजराइल को दिया अपाचे हेलीकॉप्टर। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन इतना आक्रामक हो गया कि उसने रूस के कई शहरों पर ड्रोन अटैक करके उसे दहला दिया। ये इस साल यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। खासतौर से यूक्रेन के निशाने पर रूस के एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। इसके लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल और हाई रेंज ड्रोन यूक्रेन के पास मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हथियारों की कमी से जूझते यूक्रेन के पास हाईटेक हथियार कैसे पहुंचे। जाहिर है इसके पीछे नेटो है, यानी अमेरिका का ग्रीन सिग्नल नेटो को मिल गया है। खास बात यह कि जिस तरह से हमले किए गए वो ठीक 1 साल पहले अमल में लाए गए पुतिन के ब्लूप्रिंट से एकदम मिलता जुलता है। क्रेमलिन को जिसका डर था वही हो गया। अब यूक्रेन युद्ध में वापसी कर चुका है और उसके सबूत हैं रूस पर ताबड़तोड़ हमले। एक दो नहीं बल्कि रूस के कई इलाकों पर यूक्रेन ने टारगेटेड अटैक किए। जिसमें रूस को इस साल का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। यूक्रेन अब उसी तरह से हमले कर रहा है जिस ब्लूप्रिंट को रूस ने पिछले साल अपनाया। यूक्रेन रूस के आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले कर रहा है, साथ ही एनर्जी सेक्टर को तबाह करके अपने इरादे भी जाहिर कर रहा है। यूक्रेन के इतने जबरदस्त पलटवार से क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यूक्रेन के पास ऐसे हथियार नहीं थे जो रूस के शहरों पर इतने विध्वंसक हमले कर सके। ना ही लॉन्ग रेंज मिसाइल और ना ही फाइटर जेट। जाहिर है इसके पीछे नेटो देशों से मिले हथियार हैं, जिनके दम पर यूक्रेन तबाही मचा रहा है। यानी ये सिर्फ कहने भर की बात है कि नेटो ने हाल फिलहाल में यूक्रेन को हथियार भेजे। दरअसल यूक्रेन एक खास वक्त की तैयारी कर रहा था। यूक्रेन को इंतजार था कि सर्दियां जैसे ही खत्म हो वैसे ही रूस पर बड़ा हमला किया जाए। इसके अलावा यूक्रेन ने इस साल 2 महीने से ज्यादा इंतजार किया, जिससे रूस के हमलों से अंदाजा लगाया जा सके कि रूस के पास कितने विध्वंसक हथियार हैं। साथ ही यूक्रेन नेटो देशों को एकजुट करके हथियारों की बड़ी खेप इकट्ठा कर रहा था। और अब ऐसी तैयारी हो गई तो रूस में तबाही का ऐसा दृश्य दिखाई दिया, जिसमें गैस पाइपलाइन को तबाह कर दिया गया। मिलिट्री बेस पर ड्रोन से बम गिराकर उन्हें तहस नहस कर दिया गया। हथियार गोदाम पर मिसाइल अटैक करके उन्हें बर्बाद कर दिया गया। रूसी जेट्स पर डिफेंस सिस्टम से अटैक करके मार गिराया गया। इसके अलावा रूस के न्यूक्लियर रिएक्टर भी यूक्रेन के टारगेट पर हैं। जहां यूक्रेन ने हमले का मंसूबा पाला हुआ है, लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब रूस यूक्रेन पर एटमी अटैक करेगा। पलटवार में अमेरिका से मिले F-16 रूस में एटमी हमला कर सकते हैं। इसके लिए अमेरिका ने सुपर जेट F-35 को न्यूक्लियर हथियार से लैस करके टेस्टिंग भी कर ली है और उन्हें अलर्ट मोड पर डालकर बता दिया है कि वो युद्ध के लिए कितना तैयार है। यूक्रेन ने एक साथ रूस के कई इलाकों पर हमले किए, यहाँ तक कि नेटो ड्रिल के जरिए बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक फाइटर जेट उड़ रहे हैं। ब्लैक सी में युद्धपोत दहाड़ने को तैयार है। नेटो ने एक ऐसा घेरा बना लिया है जिसमें रूस पूरी तरह घिर गया है। यानी अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को कोल्ड वॉर जैसी स्थिति में पहुंचाना चाहता है। कोल्ड वॉर के वक्त सोवियत संघ कई टुकड़ों में बंट गया था। उसे कई मोर्चों पर जंग का सामना करना पड़ा था।
हालांकि हालात अभी उससे थोड़े अलग हैं। अब रूस को उन मोर्चों पर लड़ना होगा जहां पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। खासतौर पर आर्टिक और नॉर्डिक रीजन में रूस के लिए स्थिति काफी मुश्किल है, क्योंकि नेटो ने अपनी पूरी ताकत इसी जगह झोंक दी है। यूक्रेन का पावर शो, जिससे रूस में तबाही का बवंडर आ गया। यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव शहर में A-50 स्पाई प्लेन फैक्ट्री को खाक कर डाला। इसके अलावा कुसर्क में लगी ऑयल रिफाइनरी में आग को भी तहस नहस कर दिया गया। साइबेरिया के येमबर्ग में गैस पाइपलाइन के कुछ हिस्से को ड्रोन से उड़ा डाला। इसी तरह साइबेरिया के ओरुंग में थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया, जिससे उसमें आग लग गई। बेलगोरोद में इन्फेंट्री ऑयल टैंकर को तहस नहस कर दिया। वोल्गोग्राद सिटी में एंटी एयरक्राफ्ट वेपन गोदाम को खाक में मिला दिया। एक हफ्ते में रूस को बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेन का दावा है उसने रूस के 7,200 सैनिक भी मार डाले, जबकि 278 आर्टिलरी सिस्टम तबाह कर दिए गए। 211 आर्मर्ड व्हीकल ध्वस्त कर दिए गए, ये भी दावा किया गया, जबकि 91 टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। 91 टैंकों को नष्ट करने का दावा किया गया यूक्रेन द्वारा। एक दो नहीं, 91 टैंक किस तरह से नष्ट किए। इसके अलावा 2 S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए और एक रूसी फाइटर जेट मार गिराने का दावा यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन के हमलों से क्रेमलिन में सीक्रेट मीटिंग की गई, जिसमें इस बारे में बातचीत हुई आखिर कैसे यूक्रेन को हथियारों के सप्लाई रूट को ब्लॉक किया जाए, क्योंकि यूक्रेन खुद इतनी तादाद में हथियारों का प्रोडक्शन नहीं कर सकता जिससे रूस दहल जाए। यानी नेटो अब हथियार भी भेज रहा है और यूक्रेन में हथियारों का प्रोडक्शन भी कर रहा है, जिससे रूस को यूक्रेन पर हमले का मौका न मिल पाए और पुतिन डिफेंसिव मोड में आ जाए। रूस ने यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए जो इंतजाम किए हैं वो समझिए। बॉर्डर पर एडवांस डिफेंस सिस्टम की संख्या बढ़ा दी है। गैस पाइपलाइन के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। मिलिट्री बेस पर भी S-300 सिस्टम लगा दिए गए हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा एडवांस लेवल का डिफेंस सिस्टम लगाया गया है, जो किसी भी तरह के मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। रूस ने ऑटोनॉमस टारगेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और रडार सिस्टम तैयार कर लिया है, जिससे S-400 डिफेंस सिस्टम 100% अचूक बन गया है। इसके अलावा रूस ने फैब 500 के बाद फैब 1500 बम हमले के लिए मिलिट्री साइट पर भेज दिया है, जिससे यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमले किए जाएंगे जहां नेटो से मिले हथियार रखे हैं। दरअसल पुतिन के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज अपने एनर्जी सेक्टर को बचाना है। इसके लिए एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। उसके बाद पुतिन यूक्रेन पर आखिरी वार करने के लिए नया ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।